आनंद। तो तमाम सारे संकेतों के साथ, ग्लोबल क्यूज के साथ, एफआईज और डीआईज की फिर से मजबूत बाइंग के साथ आज के ट्रिगर्स क्या बनते हैं, कौन से लेवल्स है जिन पर आपको ध्यान रखना है और कौन से स्टॉक्स आज एक्शन में रह सकते हैं, कहाँ रिजल्ट का अपडेट, अच्छा और ब्रोकरेज नोट, सारे तमाम संकेतों के साथ शो में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। चलिए सबसे पहले एक बार यूएस मार्केट्स को समझते हैं। कल भी एक और मजबूत सेशन दिखाई दिया यूएस मार्केट्स में, हालांकि थोड़े से वॉलेटाइल जरूर दिखाई दिए आपको नैस्डैक, लेकिन जो अभी इस वक्त संकेत दिख रहे हैं उसे गिफ्ट निफ्टी एक अच्छे मोमेंटम में जरूर आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन पहले ग्लोबल अपडेट्स, डाउ 114 अंक ऊपर चढ़कर बंद हुआ, नैस्डैक में थोड़ी वॉलेटिलिटी थी, रिकवरी अच्छी सी थी, पुल बैक अच्छा था लोअर लेवल से, लेकिन लाल निशान में माइनर लॉस के साथ बंद हुआ। नैस्डैक और एसएनपी में भी एक पॉजिटिव टू फ्लैट टू पॉजिटिव का रुझान दिखाई दिया। अब आज कौन से बड़े संकेत है, नेहा हमारे साथ बनी हुई है। नेहा मॉर्निंग, वहां तो वैसे बहुत सारी अर्निंग्स भी है, ये तो वैसे ही अर्निंग्स हैवी वीक है, एसएनपी तो शायद इसलिए भी इम्पैक्ट आपको दिख रहा है। और क्या बड़े ट्रिगर्स रहे कल? बिल्कुल, ये आप कह सकते हैं कि जो अर्निंग्स हैं, जो मेगा कैप्स हम कहते हैं, मैग्निफिसेंट 7, उनकी अर्निंग्स पर अब बाजार पूरी तरह से फोकस करेगा। बुधवार और गुरुवार को बड़े नंबर्स निकल कर आने हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि यहाँ पर हमने लगातार 5वें दिन डाउ एसएनपी को भले ही फ्लैट टू पॉजिटिव लेकिन हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। नैस्डैक की भी बात करें तो कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं थी, 16-17 अंकों की गिरावट है, लेकिन रिकवरी आई लोअर लेवल से, ये अच्छी बात है। डाउ दिन के निचले स्तरों से 350 पॉइंट रिकवर होकर बंद हुआ है। नैस्डैक की अगर बात करें, जैसे मैंने कहा 17 अंक नीचे जरूर आपको बंद होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन यहां से भी जो रिकवरी आई दिन के निचले स्तर से वो 250 अंकों की थी। तो ये जो तमाम फैक्टर्स हैं, ये अभी भी आप कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव संकेत है। एसएनपी तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर फ्लैट टू पॉजिटिव 3 पॉइंट ऊपर बंद होने में कामयाब रहे। 2-3 चीजें बड़ी हो रही हैं। एक आप देखिए, जो अमेरिकी वित्त मंत्री हैं, जो अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, स्कॉट बेसेंट, उनकी तरफ से उन्होंने एक टेलीविजन इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने बताया कि जो ट्रेड डील के मोर्चे पर है, एशियाई देशों से बात बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, बहुत पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। खासतौर से भारत को लेके वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, मानते हैं कि अगर पूरी दुनिया में अमेरिका की ट्रेड डील पर बात बनती है तो वो सबसे पहले पॉसिबिलिटी है कि भारत के साथ हो। सिर्फ यही नहीं, साउथ कोरिया, जापान के साथ भी बहुत ही पॉजिटिव आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, चीन के मोर्चे पर उन्होंने कहा कि थोड़ा सा रिश्ता उनके साथ कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इस मसले से जुड़े जितने भी अमेरिकी अधिकारी हैं वो लगातार चीन के साथ संपर्क में हैं। खुद ट्रंप को भी उन्होंने बताया कि वो भी संपर्क में है और ये समझने की कोशिश की जा रही है कि कैसे चीन के साथ ट्रेड डील पे एक बीच का रास्ता निकाला जा सके। ये तो बात हुई एक पॉजिटिव डेवलपमेंट की, जो ट्रेड डील के मौके पर अमेरिकी बाजारों को दिख रहा है। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट जिसका जिक्र अभी हमने किया, अमेरिका में तिमाही नतीजे आ रहे और अभी तक कोई भी नंबर्स हैं वो ऐसे खराब निकल कर नहीं आए हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, इन दोनों की जो अर्निंग्स रिपोर्ट है वो बुधवार को आने वाली है। एप्पल और अमेजॉन ये अपने गुरुवार को नंबर्स जारी करेंगे, उस पर नजर रहेगी। इसके अलावा अमेरिका में डेटा हैवी वीक भी है, जॉब्स ओपनिंग, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, होम प्राइसेस के आंकड़े भी निकल कर आने वाले हैं, तो इस पर बाजार की नजर रहेगी। डॉलर इंडेक्स 99 के नीचे आया है और अगर अमेरिकी बॉन्ड यील्ड की बात करें, लगातार 6 दिनों से गिर रही है, ऑलमोस्ट 3 हफ्ते के निचले स्तर पर है, 4.2% के आसपास। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिस पर बाजार की नजर रहने वाली है। कमोडिटी मार्केट की बात करें, सोने में एक दिन गिरावट, एक दिन बढ़त देखने को मिल रही है। कल हमने देखा सोना $50 चढ़ने में कामयाब रहा, $3300 के करीब ट्रेड हो रहा है। चांदी $33 के ऊपर सपाट है। कच्चे तेल में 2 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा है। मेटल्स में मिला जुला सा रिएक्शन है। कॉफी वायदा, इस पर नजर रखिएगा क्योंकि अब ये 2 महीने की ऊंचाई पर चला गया, लेकिन रॉ शुगर यहां पर प्रेशर बना हुआ। तो ऑल इन ऑल आप कहेंगे कि किसी भी तरह से खराब या अल्ट्रा नेगेटिव संकेत नहीं आ रहे। ऑन द कॉन्ट्ररी आप देखें तो रिस्क ऑन मोमेंट जो मोड है वो ठीक ठाक यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई। ऑल राइट, तभी इक्विटीज एक्शन में दिख रही है, रिस्क ऑन रैली आपको दिखाई दे रही है।